मंगलौर उपचुनाव में काजी निजामुद्दीन के पक्ष में एक मंच पर आए कांग्रेस के दिग्गज समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए हरिद्वार के लिए हुए रवाना। आपको बता दें कि मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में रुड़की में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कई मुख्य नेता शामिल हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अधिक से अधिक मतों से पार्टी प्रत्याशी को जिताए। उन्होंने कहा कि देश की निगाहें आज मंगलौर पर टिकी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जनता के चहेते हैं और जनता उन्हें उनके काम से जानती है। वह जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को जनता ने भरपूर प्यार दिया है। भाजपा से जनता ऊब चुकी है। मंगलौर प्रत्याशी एवं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आज पूरी कांग्रेस जनता के बीच जाकर दोनों सीटों पर जीत का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी बड़ा थैला लेकर चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए जनता का प्यार चाहिए, बड़ा थैला नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने 60 करोड़ की हैसियत अपनी दिखाई है तो 56 करोड़ की उनकी भी है, इसलिए उन्हें जो कहना है वह सोच समझकर कहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सावधान रहे, यह उपचुनाव है, इसमें सरकार का दखल रहेगा, इसलिए इन्हें जिम्मेदारी और सतर्कता से काम करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि काजी निजामुद्दीन जनता की सेवा में हमेशा जुड़े रहते हैं और उन्होंने हमेशा विधानसभा में मजबूती के साथ जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। बहुत उत्साह का वातावरण है, पूरे मंगलौर में जो है उत्साह का वातावरण है। बल्कि आज काजी निजामुद्दीन जी नॉमिनेशन नहीं करवा रहे हैं, मंगलौर की जनता नॉमिनेशन करवा रही है। वो चाहती है कि जो नेता हमने कुछ दिन इधर उधर खो दिया था वो हमको फिर मिल जाए, और उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मान रही है आज मंगलौर के भाई बहन सब जो हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉमिनेशन में जो उत्साह है वो चुनाव में वोटों में भी दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा, वहाँ पे बीजेपी को काफ़ी कम वोट मिले, 44,000 आपको मिले हैं। क्या वहाँ पे इस उपचुनाव में आप? हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ, पूरी कांग्रेस बहुत आभारी है मंगलौर के भाइयों का, और कुछ और क्षेत्र भी हैं जहाँ बहुत अच्छा बहुमत मिला। 24,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस आगे रही इस मंगलौर में। तो क्या मानते हैं बीजेपी के प्रत्याशी को किस तरीके से मानते हैं, जो बाहरी प्रत्याशी हरियाणा से लाके बीजेपी ने? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भाजपा का घमंड है, यहाँ उनको कोई धरती पुत्र मिला ही नहीं, यहाँ तो कोई मिला ही नहीं। और यदि मैं ये कहूँ कि धन बल वाले को ले आए हैं, तो धन बल से मन का बल नहीं जीता जा सकता है। जो मन का बल है वो काजी निजामुद्दीन जी के साथ है, कांग्रेस के साथ। मंगलौर विधानसभा हमेशा हाजी काजी लेके आए, लेकिन इस बार हाजी का देहांत हो गया था, इसके बाद उपचुनाव हो रहा है, तो अब टक्कर किससे मानती कांग्रेस? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं केवल इतना भर जानता हूँ कि काजी निजामुद्दीन को लोग चाह रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। आज नॉमिनेशन है, कोई ऐसी बैठक नहीं है, औपचारिक लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया है हम लोगों ने, और जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है लोकसभा के चुनाव में, मुझे लगता है कि उसी तरीके का प्रदर्शन इस उपचुनाव में भी रहेगा। क्या मानते हैं जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है पिछड़ती जा रही है उत्तराखंड के अंदर, काफ़ी सीटें कम हुई है, तो क्या इस बार काजी जी जीत पाएंगे? देखिए, निश्चित काजी जी नहीं, हम दोनों लोग जो विधानसभा के हमारे बाई इलेक्शन जीतेंगे। बागेश्वर के चुनाव का अगर आपने देखा होगा तो हम जीतते जीतते दरवाजे की दहलीज पे आके हारे हैं, और जिस इलेक्शन को बीजेपी 12,000 से जीती थी उसको हमने 2,000 पे लाके समेटा है, और इस इलेक्शन में हम वो कोई भी कमी नहीं रखने वाले। इस बार हम चुनाव जीत के आएंगे।
क्या मानते हैं जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, बीजेपी लगातार जो है हमलावर है, काजी के ऊपर आरोप लगाया है कि जनता का उत्पीड़न करते रहे अभी तक। कैसे उत्पीड़न करते हैं बीजेपी बताए ना। बीजेपी ये बताए कि क्या उनके पास कोई कैडर वोटर वो वर्कर नहीं था जिसको चुनाव लड़ सके। एक आदमी जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ सका है उसको लेके आए हैं। जिस आदमी ने जनसंघ के लिए, संघ के लिए और बीजेपी के लिए काम किया पिछले 50 सालों में, उनमें से कोई आदमी नहीं मिला। एक को लोकदल से ले आए, एक कांग्रेस के भगोड़े को ले आए हैं। तो बीजेपी की हालत खुद खराब है, इसीलिए बौखलाई भी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। कांग्रेस पार्टी के स्टेट लीडरशिप और ज़िला के हमारे जितने नेतागण हैं सभी लोग यहाँ हमने बुलाए हैं ताकि आने वाले चुनाव की रूपरेखा बनाई जा सके और उस रूपरेखा में हम लोग तैयारी को हम देख सकें। तो उसके सिलसिले में हमने मीटिंग आज बुलाई है। भाई जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा है, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो लगातार बीजेपी आपके ऊपर हमलावर है। क्या लगे काजी हाजी ने आज तक के जो है जनता का उत्पीड़न ही किया है, तो क्या तो उत्पीड़न अगर किया है तो सरकार आपकी थी, आपने उस उत्पीड़न को रोका क्यों नहीं? अगर मैं उत्पीड़न कर रहा था, 7 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, मेरे ऊपर उत्पीड़न का मुकदमा क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार बिल्कुल नाकामयाब सरकार है। ज़बान दराजी करने से कोई फ़ायदा नहीं, आरोप लगाना छोड़ दीजिए। अगर मैं उत्पीड़न कर रहा था तो 7 साल से आपकी सरकार सो रही थी। मैंने किसी का उत्पीड़न किया तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं गया उत्पीड़न का? सिर्फ ज़बान चलाने से, आरोप लगाने से बीजेपी की सरकार, अगर मैं ज़रा कोई गलत काम करता तो उठाकर जेल में डाल